आध्यात्मिक संत बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे। यहां से मुरैना के लिए वह रवाना हुए, जहां पर महेश्वरी परिवार के वैकुंठ उत्सव में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दक्षिण भारत में कुछ रावण वंशियों ने राम का पुतला जलाया है, यह कतई क्षमा करने लायक नहीं है। इस अपराध के लिए उन्हें दंड मिलना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग अभी भी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और हमारा देश हिंदू राष्ट्र है और इसे घोषित भी होना चाहिए। वह सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर की यात्रा 7 नवंबर से शुरू कर रहे हैं। 10 दिनों में यह पदयात्रा पूरी होगी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इससे आम लोगों से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। दत्त शक्तियाँ आम लोगों के लिए जिससे वह लाभान्वित हो सकें, इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी कितना बड़ा वीआईपी हो, उसे एक दिन धाम में पंडाल में बैठकर जिससे उसे भी बागेश्वर सरकार की जय, समझ में आए। नेपाल में हुए जैन महाराज की जय को लेकर उन्होंने कहा कि वो खुद भी जैन जी के बॉर्डर पर हैं। अमेरिका की आसपास के देशों से हंगामा चल रहा है, वे सभी के लिए शांति की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सर तन से जुदा जैसी मानसिकता की सोच वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी से शांति की अपील की और कहा कि जिन लोगों पर, खासकर पाकिस्तानियों के लिए, कि अगर उनसे अपना देश नहीं संभल रहा है तो अभी भी देर नहीं है, वह घर वापसी करें। हम सब कुछ संभाल लेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। सुनिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या कहा। ग्वालियर होते हुए मुरैना जोरा जा रहे हैं, जहां वैकुंठ उत्सव है। माहेश्वरी परिवार अपने पितरों के निमित्त वैकुंठ उत्सव मना रहे हैं। उस उत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। संपूर्ण भारत में हिंदुओं को एक करने के लिए पुनः दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर की 10 दिवसीय 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा का निमंत्रण लेकर के आए हैं। अभी वर्तमान में एक बहुत विचित्र स्थिति हुई है। तमिलनाडु में भगवान राम के विग्रह का जो जलाया गया, जिस प्रकार से उन लोगों ने, धूर्त लोगों ने कृत्य किया, ये निश्चित रूप से राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं। ऐसे लोगों पर वहाँ की सरकार भी कार्रवाई करे और इनको तो फांसी ही देनी चाहिए। हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सबकी अपने अपने आराध्य होते हैं। किसी को भी किसी के भी आराध्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, इस प्रकार के कृत्य ना हो, इसलिए हम पूरे देश में पदयात्राएं करते रहेंगे, हिंदुओं को जगाते रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर पल हमें हिंदू राष्ट्र कागजों पे नहीं, लोगों के दिलों पे चाहिए। महाराज जी पूरे देश बागेश्वर धाम पर बहुत दिनों से हमारे कुछ सेवादार और हमने खुद उसको अनुभव किया कि बहुत वीवीआईपी कल्चर बढ़ गया था, जिस कारण से जो हनुमान जी हमारे गुरु जी हैं, सन्यासी बाबा दिखाई नहीं देते हैं, परदृश्य हैं, उन्होंने हमको फटकार लगाई। स्वप्न में आकर के उन्होंने आज्ञा दी कि तुमको जो साधना दी है वो इसलिए नहीं दी है कि केवल वीवीआईपी या वीआईपी लोगों को मिले, जी हजूरी करें। ये आपको उनको लिए मिली है जिनका कोई नहीं है। तुम उनकी मदद करो, उनसे मिलो, उनको मार्गदर्शन दो और शक्तियों के माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण करो। इसलिए हमने नवरात्रि की परमा को संकल्प लेकर के ये प्रण किया कि जो भक्त बनकर आएंगे उनको मिलेंगे। वीवीआईपी कल्चर बंद होगा। कम से कम एक दिन का टाइम तो वीआईपी लेके आए, वो बैठे, उसे भी महसूस हो गरीबों की पीड़ा का, ताकि वो उसको अनुभव कर सके। इसलिए हमने ये प्रण लिया। महाराज जी, देश भर में कई जगह आग लगाने की कोशिश की जा रही है। जैन जी आंदोलन के नाम पे कुछ जगह, देखिए जैन जी के लगभग बॉर्डर में हम भी हैं। 1996 का हमारा जन्म है, तो बॉर्डर पे हैं हम। जैन जी तो नहीं है पर बॉर्डर पे हैं। आइलम मोहम्मद कोई बुरा नहीं है, आइलम महादेव भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन सरतन से जुदा कर देंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाए। मौलाना लगातार पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया
हंगामा चल रहा है, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हम वहां भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में।